और जब हमें ये लगता है कि इस व्यक्ति ने दुख दिया है तो द्वेष होता है, और द्वेष से ही बात समाप्त नहीं होती। पहले घटना हुई, घटना से दुख हुआ, दुख से द्वेष हुआ, और द्वेष से बदला लेने की प्रवृत्ति जागृत हुई, और बदला लेने की प्रवृत्ति जो है वो क्रमशः दोनों में ही जागृत होगी। कि जब हम ये अनुभव करेंगे कि इस व्यक्ति ने हमें दुख दिया तो हम उससे बदला लेने की चेष्टा करेंगे, और जब हम उससे बदला लेने की चेष्टा करते हैं तो उसके मन में प्रतिक्रिया होती है कि इन्होंने मुझसे ये बदला लिया है तो मैं इसका चौगुना बदला इनसे लूंगा। और इस तरह से जैसे कोई किसान खेत में बीज डालता है एक, पर वही बीज जब पौधे के रूप में परिणत होता है तो वही बीज जो है हजारों अन्न की सृष्टि करता है। यही समस्या हमारे आपके जीवन में, और उसका अभिप्राय है कि घटना एक बीज के रूप में होती है, पर उस घटना का जो विस्तार होता है वो उस विस्तार का इसका अभिप्राय यह है कि फिर ये क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र जो है वो एक ही जन्म में समाप्त नहीं होता है। कब वो क्रिया और प्रतिक्रिया का चक्र जो है निरंतर आगे की ओर बढ़ता ही जाता है। आप इसका दृष्टांत रामचरितमानस में पाएंगे। यही सृष्टि का विस्तार है, क्रिया प्रतिक्रिया का जो विस्तार है, राग द्वेष का जो विस्तार है, उसी का नाम सृष्टि का विस्तार है। आप रामायण में पढ़ते हैं कि रावण और कुंभकर्ण पूर्व जन्म में प्रताप भानु और अरिमर्दन थे, और प्रताप भानु और अरिमर्दन ही अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। तो बने वही दुख सुख और बदला लेने की जो प्रक्रिया है उसी का परिणाम जो है इस रूप में सामने घटित होता है। का प्रताप भानु ने सारे संसार को परास्त कर दिया, और उन परास्त होने वाले राजाओं में का एक व्यक्ति तीव्र रजोगुणी स्वभाव का था। अन्य राजाओं ने प्रताप भानु की अधीनता स्वीकार कर दी, प्रताप भानु को भेंट दे करके उन्हें चक्रवर्ती सम्राट मान लिया। प्रताप भानु में सद्गुण होते हुए भी विजेता कहलाने की एक दुर्बलता थी, और जब कोई व्यक्ति उनके समक्ष झुक जाता था तो वो उनके अहम को संतोष मिलता था। और इस प्रकार से प्रताप भानु ने ऐसा अनुभव किया कि सारे विश्व के राजाओं को मैंने परास्त कर दिया और सभी ने मेरी पराधीनता स्वीकार कर दी। पर क्रम उन राजाओं में से ही एक राजा ऐसा भी था कि जो उतना ही रजोगुणी था, या ये कहना चाहिए प्रताप भानु की अपेक्षा भी अधिक रजोगुणी था। प्रताप भानु में तो सतोगुण और रजोगुण का मिश्रण था, पर उस राजा में और तीव्र रजोगुण था, और उसको ये लगा कि प्रताप भानु ने मेरा राज्य छीन लिया, हम इसका बदला लेंगे। और बदला लेने की वृत्ति लेकर के वो वन में जाता है, और वन में जाकर के मुनिवेश बना करके निवास करता है। और वन में मुनिवेश में निवास करते हुए उसी क्रम में फिर एक संकेत सूत्र आता है। कैसे ये यूं कह लें कि हमारी मान्यता तो ये है कि जीव जो है वो ईश्वर का अंश है, और ईश्वर का जो लक्षण बताया गया है कि ईश्वर जो है वो सत चित्त और आनंदमय, सच्चिदानंद उसका नाम। पर दिखाई ये देता है कि सच्चिदानंद ईश्वर का जो अंश जीव है, का उस जीव के जीवन में दुख और पीड़ा दिखाई दे रही। यही उत्तरकांड में इस प्रश्न को उठाया गया। गंभीर होते हुए भी मुझे विश्वास है आप उसे बड़ी एकाग्रता से सुनेंगे। काकभूषुंडी और गरुड़ के संवाद में काकभूषुंडी जी व्याख्या करते हुए कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे जल का अंश जल के समान ही है, अग्नि का अंश अग्नि के समान है। कैसी प्रकार से जब जीव ईश्वर का अंश है तो ऐसी परिस्थिति में ईश्वर का ही लक्षण उसमें होना चाहिए था।
पर दिखाई ये देता है कि व्यक्ति जो है वो दुखी है, पीड़ित है, क्यों है। तो रामायण में इसको स्पष्ट करने के लिए रावण कुंभकर्ण की कथा दी गई, और उसका गहराई से अगर उस पर विचार करें तो उसमें इसी प्रश्न का उत्तर है कि ईश्वर का अंश जीव जो है वो कैसे दुखी हो जाता है, कैसे बदल जाता है। एक तो आपको ये पढ़ने को मिलता है कि भगवान के दो पार्षद थे, द्वारपाल थे जय और विजय, वे रावण और कुंभकर्ण बन गए। दूसरी कथा आती है कि भगवान शंकर के दो गण थे, वो भी रावण कुंभकर्ण बन गए। तीसरी कथा आती है कि प्रताप भानु और अरिमर्दन दो बड़े धर्मात्मा राजा थे, रावण और कुंभकर्ण बन गए। इसका अभिप्राय क्या? चाहते तो तुलसीदास जी रावण से ही प्रारंभ कर देते। रावण एक राक्षस था और वो अत्याचारी था और भगवान ने उसका वध किया। पर गोस्वामी जी रावण का प्रारंभ रावण के जन्म से नहीं करते, रावण के पूर्व चरित्र से करते हैं, और मानो हम लोगों को सावधान कर देते हैं। इसका नाम क्या है? प्रताप भानु। और रावण क्या है? का निशाचर। प्रताप भानु माने प्रकाश का पुंज और निशाचर माने अंधकार प्रिय। तो इसका अभिप्राय यह है कि प्रकाश भी अंधकार के रूप में बदल सकता है, और दूसरे अर्थों में कहें तो यूं कह सकते हैं कि जीव जो ईश्वर का अंश है वो तो प्रकाश का पुंज है, पर अगर वो सावधान रह करके तो उस प्रकाश के पुंज से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो अंधकार के रूप में परिणत होने में विलंब नहीं लगेगा। ये इसका अभिप्राय है। तो ये ऐसी स्थिति में वही सूत्र आता है, और वो सूत्र बड़ी सरलता से अगर उसको शुष्क समझ करके उस पर ध्यान देने में जैसा लोग घबराते हैं ना घबराए तो उत्तर मिल जाता है। क्या? भगवान विष्णु के पार्षद जो थे उन्हें रावण कुंभकर्ण क्यों बनना पड़ा? और इसका उत्तर यही था कि उनके अभिमान ने उन्हें रावण और कुंभकर्ण बना दिया। इसका अभिप्राय यह है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं, और जब वो भीतर प्रविष्ट होने की चेष्टा करते हैं तो इन दोनों ने छड़ी लगा करके इन चारों महापुरुषों को रोका और कहा कि मुझसे बिना पूछे कहां जा रहे हैं। पर इसके पीछे मनोविज्ञान क्या था? इन लोगों को ये हमारे पुराण बताते ही हैं, वो दोनों पक्षों में संकेत है। जीव और ईश्वर दोनों एक ही जैसे हैं, वही अंश और अंशी में भेद नहीं होता है, तो जीव और ईश्वर एक जैसे हैं। और पुराणों में जो वर्णन किया गया कि भगवान के लोक में जितने निवास करने वाले हैं उस सब के सब भगवान के समान ही देखने में, उसी प्रकार से जैसे भगवान का रंग श्याम है उसी प्रकार से उनका भी रंग श्याम है। जैसे भगवान चतुर्भुज है इसी प्रकार से वैकुंठ में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति भी चतुर्भुज है। जैसे भगवान के पास आयुध है इसी प्रकार से पार्षदों वहां पर रहने वालों के हाथ में भी वो सारी वस्तुएं विद्यमान। उसका भी तत्व यही कि वस्तुतः ईश्वर और जीव जो है वो देखने में एक ही जैसे हैं। चाहे उनको दो सखा उपनिषदों ने दो मित्रों के रूप में उनका वर्णन किया, पर अंतर कहां पर है? अंतर यही है, उस अंतर के कारण ही रावणत्व का जीवन में प्रवेश होता है। और उसका संकेत मिला इस प्रसंग में क्या कि जब वे द्वारपालों ने देखा कि बिना पूछे जा रहे हैं तो उन्होंने कहा तो ये कि द्वारपाल से तो पूछ करके ही जाना चाहिए, पर अभिप्राय क्या था कि हम भी तो देखने में बिल्कुल भगवान ही जैसे हैं, तो हमसे क्यों नहीं मिल रहे? ये भीतर क्या भागे जा रहे हैं? मानो अपने अहम को इतना उन्होंने बड़ा मान लिया कि ईश्वर से होड़ लेने की वृत्ति भी आई, और उनकी मनोवृत्ति का संकेत मिलता है। भगवान कभी अपनी भुजाओं को देख रहे थे तो इन्होंने अपनी बुद्धि से अर्थ ले लिया क्या
कि शायद सोच रहे हैं कि कोई लड़ने वाला मिले। व्यक्ति तो अपनी बुद्धि से ही अर्थ लेता है। भगवान तो अपनी भुजाओं को देख रहे थे। बहुत दिनों से किसी भक्त का उद्धार करने का कार्य भुजाओं के द्वारा संपन्न नहीं हुआ, पर इन दोनों ने भगवान को अपनी भुजाओं की ओर देखते देखा तो सोचने लगे कभी हम लोगों से भिड़ेंगे तो देखेंगे। तो रावण कुंभकर्ण बनने का अर्थ यही था। भगवान ने कहा अच्छा भाई, अब देखने का ही मन है तो चलो एक बार ये भी सही। तो ये इसका अभिप्राय है कि जब एक अहंकार व्यक्ति के जीवन में जब बैठ जाएगा तो अहंकार की पराकाष्ठा यहां तक इनमें आ गई कि भगवान से लड़ने की वृत्ति आई। और एक बार तो लक्ष्मी जी जब बैकुंठ में कहीं गई हुई थी और वहां से आकर के भीतर बैठने लगी तो इन लोगों ने लक्ष्मी जी को भी रोक दिया कि भगवान इस समय सो रहे मत जाइए। ये मनोवृत्ति है। इसका अभिप्राय ये है कि भाई द्वारपाल का कार्य यही है कि वो डाकू चोर या बुरे व्यक्तियों को न बैठने दे, पर द्वारपाल जब इतना सावधान हो जाए कि घर के स्वामी और स्वामिनी को ही भीतर न बैठने दे, क्या बड़ी अनोखी बात है। घर का स्वामी भीतर हो और स्वामिनी कहीं से बाहर आवे और वो कह दे कि नहीं नहीं रात्रि के समय मैं नहीं बैठने दूंगा, तो ये तो धृष्टता और अपने अधिकार के दुरुपयोग की पराकाष्ठा है। और अभिमान और अधिकार के दुरुपयोग से रावणत्व की सृष्टि होती है, एक संकेत किया गया। जब जय और भगवान शंकर के पार्षद रावण कुंभकर्ण बने तो उसका कारण क्या है? बोले पर दोष दर्शन के कारण अभिमान से भी व्यक्ति रावण बन जाता है। और पर दोष दर्शन यदि बहुत आ जाए, जैसा कि शंकर जी के गणों में आ गए, नारद जी के अंतःकरण में दोष आ गए, नारद जी के अंतःकरण में वासना का उदय हुआ, काम वृत्ति आई और उन्होंने भगवान से सुंदरता देने की प्रार्थना की और भगवान ने उन्हें सुंदर बनाने के स्थान पर बंदर बना दिया। अब ये जो बंदर बना देना है, ये भगवान की कृपा है कि नहीं? बस यही अंतर है कि ये दोनों रुद्रगण जो हैं बड़ा आनंद ले रहे हैं कि नारद की क्या आकृति हो गई, नारद की कैसी भगवान ने आकृति दे दिया। और शंकर जब नारद विश्वमोहिनी की सभा में बैठे तो विश्वमोहिनी की सभा में दोनों नारद जी के आसपास बैठ गए और वहां से हंसी उड़ाने लगे। तो इसका अभिप्राय है कि अगर आपकी आंखें बड़ी पहनी हैं और दूसरे का दोष देखने के बाद दूसरे की हंसी उड़ाने की प्रवृत्ति हो, और उसका अभिप्राय क्या कि अंत में इनको राक्षस बनना पड़ा। नारद बंदर बने और कुछ घंटों के लिए बंदर बने, पर ये जो राक्षस बने न जाने कितने हजार वर्षों के लिए बने। और उसका अभिप्राय क्या कि वे नारद के बंदरत्व को तो देख रहे थे पर अपने राक्षसत्व को नहीं देख रहे थे। और यही अधिकांश व्यक्तियों में पाया जाता है। ये केवल कथाएं ही नहीं, हमारे आपके जीवन का सत्य है। बंदर जो है वो काम का प्रतीक है और राक्षसत्व जो है वो परोत्पीड़न की प्रवृत्ति है, हिंसा की प्रवृत्ति है। तो भाई काम की प्रवृत्ति की अपेक्षा भी दूसरे को कष्ट देने की प्रवृत्ति और भी घातक। और इसका अभिप्राय यह है जो दूसरे के दोष देख करके उसमें आनंद ले, दो दूसरे के दोष पर हंसे। इसीलिए कबीरदास जी का दो आपने पढ़ा होगा, बोले सावधान हो जाइए। मान लीजिए आपके आगे आप किसी नदी में यात्रा कर रहे हैं और आपके आगे कोई नाव है और उस नाव पर बैठे हुए यात्री डूबने लगे, तो उनको सहानुभूति देकर के बचाने की चेष्टा करना चाहिए। अगर दूसरे नाव पर बैठे हुए व्यक्ति ताली बजा करके हंसने लगे, ये अब डूबे बस अगर ये सोचने लगे तो कबीर ने सावधान कर दिया कि अगर दूसरों को डूबते देखिए तो प्रसन्न मत होइए। क्यों? कबीरा गर्व न कीजिए, रंकन हंसिए कोय। क्यों? अजहू नाव समुद्र में ना जाने का होए।
अभी तुम्हारी नौका जो है वो भी तो, तुम भी तो समुद्र में ही नौका पर बैठे हुए हो। क्या आवश्यक है कि दूसरी नौका के व्यक्ति डूब गए और तुम नहीं डूबोगे? इसी प्रकार से दूसरों का दोष देखते हुए इस बात पर ध्यान रहे कि हम जो दूसरों के जिस दोष की आलोचना कर रहे हैं, कहीं वो दोष जो है हमें 100 गुने अधिक रूप में हमारे जीवन में भी तो नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर जो रावण और कुंभकर्णत्व की सृष्टि हुई, पर दोष दर्शन, और दोष दर्शन के पश्चात हंसी उड़ाने की वृत्ति, और हंसी उड़ाने की वृत्ति की पराकाष्ठा इतनी कि पहले तो व्यंग में नारद की सुंदरता की प्रशंसा करते रहे, नीक दीन हरि सुंदरताई, और जब भगवान आए और विश्व मोहिनी ने उनके गले में जयमाल डाल दिया और भगवान विश्व मोहिनी को देख के चले गए, लेकर के चले गए, तो दोनों गणों ने नारद जी से कहा, निज मुख मुकर बेलो को जाए। अरे ये बात अगर कहना ही था तो पहले कह देते। अगर पहले कह देते कि महाराज अपना मुख दर्पण में देख लीजिए, और नारद जी दर्पण में अपना मुख देख करके सावधान हो जाते, तो ये मित्र का लक्षण है। इसका अभिप्राय किसी का दोष देख करके उसको हम अगर बचाने की दृष्टि से दोष से सावधान करें तो हमारा सद्भाव है, पर हम उस व्यक्ति का पतन होने दें, उसको कष्ट उठाने दें, और उसके पश्चात हम आनंद लेकर के फिर व्यंग की भाषा में कहें कि तुम अपना मुंह दर्पण में देखो, तो यह वृत्ति जो है राक्षसत्व की वृत्ति है। सारी कथाओं का तात्पर्य यह है कि हम प्रकाश के अंश होते हुए भी कभी अहंकार के कारण, कभी पर दोष दर्शन के कारण, कभी दूसरों का उपहास के कारण रावण बन जाया करते हैं, कुंभकर्ण बन जाया करते हैं। और प्रताप भानु और के संबंध में क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया माने ये क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र आप यही देखेंगे। पहले जिस राजा का राज्य छीना उसको लगा प्रताप भानु ने मेरा राज्य छीन लिया, हम बदला लेंगे। बदला लेने के लिए कपट मुनि बन गया, कपट मुनि बनने के पश्चात प्रताप भानु से बदला लिया, और बदला लेने में फिर प्रतिक्रिया का चक्र कैसे आगे बढ़ा। अभी आगे चल करके प्रताप भानु जो था वो ब्राह्मणों का भी बड़ा भक्त था, यज्ञ करने की भी उसकी परंपरा थी, ऋषि मुनियों के प्रति भी उसके मन में बड़े सम्मान की वृत्ति थी। ये प्रताप भानु के चरित्र में दिखाई देता है। और यही प्रताप भानु जब रावण हुआ तो यज्ञ नष्ट करता था, मुनियों को खा जाता था, और ब्राह्मणों के प्रति तो उसके मन में विद्वेष की पराकाष्ठा थी। क्यों हुई है? वही क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र। क्या कि अगर एक कपट मुनि ने ठगा तो प्रतिक्रिया क्या हुई? यही प्रतिक्रिया हम लोगों के जीवन में होती है। रावण भी जब अगले जन्म में ठगने के लिए चला तो कपट मुनि की बन करके चला, और उसका अभिप्राय कि वाह, दूसरे मुझे अगर कपट मुनि बनकर ठगेंगे तो हम भी कपट मुनि बन करके उनसे बदला लेंगे। वो ठीक वही वृत्ति। ब्राह्मणों ऋषियों का विरोधी क्यों हो गया? बोले कपट मुनि को तो मैंने मुनि मान करके सम्मान दिया था, एक मुनि ने मुझे संकट में डाल दिया, इसलिए का उसे कपट मुनि ने शिक्षा दे दिया, सारे ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाओ। बेचारे ने, प्रताप भानु ने कपट मुनि के ऊपर विश्वास करके सबको निमंत्रण दे दिया, और काल के हेतु राक्षस ने का उस भोजन में ब्राह्मण मांस सम्मिलित करके उसको अन्न का रूप दे दिया और वो परोस दिया गया। और जब भोजन करने के लिए ब्राह्मण चले तो आकाशवाणी हुई, भयउ रसोई भूसुर मासु सब द्विज उठे मान विश्वासु। का ब्राह्मणों, इसमें तुम्हारे भोजन में ब्राह्मण का मान सम्मिलित है। ब्राह्मण उठे, पर वही क्रिया प्रतिक्रिया। क्या उन्होंने ये नहीं पूछा ब्राह्मणों ने प्रताप भानु से कि तुमने ऐसा क्यों किया? बस आकाशवाणी की बात को अगर ब्राह्मणों ने मान लिया होता तो क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र रुक जाता। का आकाशवाणी में यही कहा गया था कि इस भोजन में ब्राह्मण का मांस सम्मिलित हुआ है और विप्र वृंद उठ गृह जाओ, आप लोग भोजन छोड़ करके अपने घरों को लौट जाइए। अगर ऐसा करते तो रावण का जन्म न होता। पर
आधी बात तो उन्होंने मान ली आकाशवाणी की कि भोजन में ब्राह्मण का मांस है, पर आकाशवाणी में जो ये कहा गया था कि अपने अपने घर लौट जाइए, नहीं, हम बदला लेंगे। बस ये बदला लेंगे की बात जो है, बदला क्या लेंगे कह दिया। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, हो ही निशाचर जाए निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार। तो प्रताप बानु राक्षस बनने के बाद ब्राह्मणों को क्यों खाता था? बोले इन ब्राह्मणों को मैंने बहुत खिलाया और उसका परिणाम ये भोगना पड़ा, अब इनको खिलाऊंगा नहीं, मैं इनको खाऊंगा। यही क्रम है, सृष्टि में यही क्रम चलता है।